जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस के सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यह रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। कुंचु कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, जो आपके कुंचु कुरुप हैं वो आपका किसके लिए? कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और आपका ये कथकली ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सत्रिया जो है आपका ये असम राज्य का है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और आपका मोहिनीअट्टम जो है वो भी आपका केरल का ही है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। बाकी आपके 4 ये हो गए। बाकी आपके मणिपुर हो गया, कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, एक और आपका कोई व्यवस्था है, ठीक है। कथक, मणिपुर, उड़ीसी, सत्रिया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम अभी रह गया, ठीक है। आपके 4 ए हो गए, ठीक है। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम, ठीक है। और कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और मणिपुरी और आपका उड़ीसी, ठीक है। ये आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना जो है वो आपका भरतनाट्यम है, सबसे नया है वो आपका कथक उत्तर प्रदेश वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो दोस्तों, दिल्ली कोलकाता किसको? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात ध्यान रखना, आपके जो लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, जनजातियाँ हो गई, आपके पर्व या त्योहार हो गए, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। और आपके कोई वादक हो गए, ठीक है ना, वादक से संबंधित व्यक्ति हो गए, ठीक है, लोक नृत्य से संबंधित व्यक्ति हो गए, उनका भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों, ये आपका कुचिपुड़ी के किसके? कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरला का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम भी केरला का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? सभी को पता है हरित क्रांति के बारे में, और हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में वो आपके MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो भैया एक लाभ कौन सा है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। खासकर गेहूं हो गया आपका, ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया इसमें। अगला देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। हर प्रीवियस ईयर में आपके 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जो 2011 की जनगणना उससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 66 तक चली थी, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, क्या था? आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और आपका प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। खासकर आपको उनकी डेट, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी उनकी डेट हो गई, और उसका उद्देश्य क्या था ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
ठीक है, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल 3 आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन योगा एट होम मतलब योगा घर पे कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश में कमजोरी है, कोई मिस्टेक हुई तो जरूर बताना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अभी देखे होंगे आपका G20 सम्मेलन हुआ, उसकी भी थीम आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला देखिए, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, जो आपका गंगोत्री हिमनद है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहीं से आपका जो गंगा नदी है वहीं से आपका निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो गंगोत्री हिमनद पूछा ना उसने, तो ये तो आपका पूर्वी राज्यों में आ जाते हैं। बाकी हिमाचल और उत्तराखंड ये हो सकते थे। उत्तराखंड बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है में कुल कितने द्वार थे? तो दोस्तों उसमें आपके 64 कितने 64 द्वार थे। कितने थे? 64। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। 64 आपके द्वार या कपाट या किवाड़े थे। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो कौन सा आपका अनुच्छेद है या कौन सा आर्टिकल है? कैसे आपके जो प्रश्न है पॉलिटी में खासकर आर्टिकल से प्रश्न जरूर पूछ जाते, एक प्रश्न तो आपको 100% देखने को मिलेगा। तो जो उपाधियों का अंत से बारे में जिसमें दिया गया है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो आपका अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका भूमचू त्योहार है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपको नहीं पता कि ऐसे प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं, तो कला और संस्कृति कौन सा टॉपिक है? कला और संस्कृति वाला टॉपिक है, तो इसको पढ़ लेना है। इससे आपके 2-3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल सच है, बिल्कुल बात है। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC GD हो, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे स्टेनो हो, कुछ भी हो, सब में आपका कला और संस्कृति, त्योहार, पर्व और आपके शास्त्रीय से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। वो क्या गणना करते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में। किसमें? उत्पाद विधि में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो किसको मिला है? वो है आपका विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। खास करके जो आपके प्रथम वाले हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इतने सरल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पुरस्कार में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था, प्रथम फाल्के के दादा अवार्ड किसे मिला था, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कौन सी होती है? तो दोस्तों मौसमी बेरोजगारी भी होती है, मौसम के आधार पर सब होता है, देखे होंगे ग्रामीणों में। और आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो आपका एक और दोनों प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखो आपका आर्टिकल से है पॉलिटी में। देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 239(2). कौन सा? अनुच्छेद 239(2). तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने
वंदे मातरम गीत लिखा है? तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने लिखा है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, लेकिन इसमें चट्टोपाध्याय लिखा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रीय गान है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मतलब SC और ST आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कितने वर्षों को? और 10 वर्षों को, 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किसका? वर्ष 2020 में SC और ST के जो आरक्षण है उसको समाप्त करने की सीमा को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है, मतलब 2020 यानी 2030 तक कर दिया है। अगला देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार समानता चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो किसकी ओर संकीर्ण होता है? तो दोस्तों ये शीर्ष की ओर, शीर्ष मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है वो शीर्ष कहलाता है। तो शीर्ष की ओर क्या होता है? शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? संजय अरोड़ा को। किसको? संजय अरोड़ा को नियुक्त किया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही आपका करंट अफेयर्स से ही है। किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो किसने जीता है? तो वो है आपका पुष्कर सिंह धामी। किसने? पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? सौर सेल सभी लोग जानते हैं, जो ऊपर अपना प्लेट लगा देते हैं जिसमें आपका बैटरी मोबाइल चार्ज करना, जो कुछ भी मतलब सौर ऊर्जा जो सूर्य से रोशनी से आपको मिलती है ना, सूर्य प्लेट जिसे बोलते हैं, वही आपका। तो उसका एक लाभ बताइए प्रमुख। तो उसका प्रमुख लाभ है इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपका SSC GD में पूछे गए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आप देख सकते हो आगे आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो सभी हम कराएंगे। ठीक है, ये आपके मैथ के प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। मैथ में खासकर आपको परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, और आपका LCM SCM, और आपका जो हो गया कार्य समय, ठीक है, समय दूरी, ये प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जय हिंद, जय भारत।